प्यारे भाइयों बहनों, आप तो सब जानते हैं क्योंकि आप ब्रह्मज्ञानी हैं। आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। मैं तो अपने दिल के भाव केवल आपसे साझा करता हूं। आप तो यह भी जानते हैं कि मृतदेह में कुछ भी नहीं होता। मेरा मतलब देह के अंगों से नहीं है कि हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, हृदय, लिवर या फिर फेफड़े। मेरे कहने का मतलब यह है कि मृतदेह में ना प्रेम होता है, ना नफरत होती है, ना निंदा होती है, ना जलन होती है, ना ईर्ष्या होती है, ना ममता होती है, ना दया होती है। वो तो केवल और केवल एक डेड बॉडी है। परंतु जब शरीर जीवित रहता है, जीव के सहित रहता है, यानी शरीर में जब जीव रहता है, हम रहते हैं, हम जीव हैं। ये शरीर हमारा वास्तविक वजूद नहीं है। वास्तविक वजूद हमारा है जीव। जब जीव शरीर में रहता है तो फिर ये सारे काम होते हैं। नफरत भी होती है, निंदा भी होती है, क्रोध भी आता है, घृणा भी होती है, जलन भी होती है और प्रेम भी होता है, सहानुभूति भी होती है, दया भी होती है, करुणा भी होती है। सब कुछ होता है। शरीर खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता भी है, केवल और केवल जीव के कारण। परंतु जीव क्या है? जीव हम हैं। जीव परमात्मा का अंश है, ऐसा लिखा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। उसका विनाश तो नहीं होता, परंतु जीव अपने आप में क्या है? ना प्रकट हो सकता है, सदा ही अदृश्य रहता है। शरीर के बिना जीव कुछ भी कर नहीं सकता। दूसरे शब्दों में यदि मैं यह कहूं कि जीव को प्रकट होने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है और शरीर को चलायमान होने के लिए जीव की आवश्यकता होती है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीव शरीर में आता है, अर्थात हम शरीर में आते हैं, तो शरीर ग्रोथ करना आरंभ कर देता है। फिर निश्चित समय पर हम गर्भ योनि से बाहर आते हैं, शरीर के अंदर बैठकर धीरे धीरे बड़े होते हैं, कर्म करना आरंभ करते हैं। सारी जिंदगी कर्म करते हैं। कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म भी करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद उच्च योनियों में जाते हैं, और यदि निम्न कर्म करते हैं, घटिया कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो फिर हम सब निम्न योनियों में जाते हैं इन कर्मों का फल भोगने के लिए। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। परंतु जीव इस बात को जानता है, जब तक वो गर्भ योनि में नहीं आता, कि मुझे जो इस लक 84 योनियों से मुक्ति मिलेगी वो केवल और केवल मिलेगी तब जब मैं अपने आप को जान लूंगा कि मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो परमात्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि। इस बात को जान लेना ही वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है। परंतु तमाम जिम्मेदारियां, उलझने, दिक्कतें, परेशानियां, सारे जीवन में मिलने वाले कष्ट, खुशी, गम, उसे सारी जिंदगी यूं ही उलझाए रखते हैं। कभी उसे मौका ही नहीं मिलता ये सोचने का बैठ करके कि ये अनमोल सबसे कीमती इंसान का चोला आखिर मुझे मिला क्यों है। हाँ, जब कभी हमारे पुण्य कर्म जागृत होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो परमात्मा की कृपा होती है। परमात्मा अपनी अहेतुकी दया से हमें जगाते हैं किसी संत के रूप में हमारे जीवन में आकर। तो फिर हमें पता चलता है कि मैं तो वास्तव में ईश्वर ही हूं, अपने मूल रूप से अलग हो गया हूं। और यही मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने मूल रूप में जाकर के अभेद हो जाऊं। तो फिर जीवन मिलने का ये अनमोल अवसर जो मिला है ना, जीवन जो मिला है इंसान का, इसकी कीमत डालने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अन्यथा अव्यक्त थे, प्रकट हो गए और फिर अव्यक्त हो गए। मतलब इस जीवन से पहले, इस शरीर के मिलने से पहले जीव अव्यक्त था, अप्रकट था, प्रकट नहीं था। और इस शरीर के छूटने के बाद भी अप्रकट हो जाएगा, फिर पहुंच जाएगा किसी दूसरी योनि में प्रकट होने के लिए। और वो योनि निश्चित रूप से मनुष्य की नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य जीवन में तो कर्म कर लिए। अब उन कर्मों का फल भोगने के लिए कभी उच्च योनियों में और कभी निम्न योनियों में जाना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त
मध्याह्नी भारत, हे भारत, हे अर्जुन, जन्म से पहले समस्त प्राणी अदृश्य थे और मृत्यु के बाद भी सबको अदृश्य हो जाना है, केवल बीच में ही प्रकट रहते हैं। अव्यक्त निधनान्येव, अर्थात मरने के बाद, मृत्यु के बाद इस देह से कोई संबंध नहीं रहेगा। तत्र का परिदेवना, तो फिर ऐसी स्थिति में शोक क्यों करना? शोक करने का कोई लाभ नहीं है। जब प्रकट हैं मृत्यु के पहले और जन्म के बाद का जो समय है, जिसे हम जीवन कहते हैं, केवल उतने ही समय में हम प्रकट रहते हैं, बाद में अप्रकट हो जाते हैं। वे भी जो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उनके आने का या जाने का जीव से क्या संबंध है? कोई भी संबंध नहीं है। संबंध तो केवल शरीर से है। शरीर है तो कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पत्नी है, कोई माँ है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई फूफा है, कोई और है। तमाम तरह के रिश्ते केवल और केवल शरीर से होते हैं, जीव से नहीं होते। जीव चला जाता है, शरीर को मृत कहते हैं, उसका संस्कार कर देते हैं या कब्र में दबा देते हैं। इसकी तो इतनी ही अहमियत है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्ण निन्यानि संयाति नवानि देहि। शरीर की तो इतनी ही अहमियत है जितनी एक वस्त्र की। जिस तरह से वस्त्र नया होता है, व्यक्ति उसे पहन लेता है, और जैसे जैसे वो पुराना होता चला जाता है, जीर्ण शीर्ण होता चला जाता है, व्यक्ति उसे उतार कर फेंक देता है और फिर नया वस्त्र धारण कर लेता है। ठीक इसी तरह से शरीर है, जीव इसे धारण करता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये पुराना होता चला जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो जीव इसे उतार कर फेंक देता है और फिर नया शरीर धारण कर लेता है। शरीर की तो मात्र इतनी ही उपयोगिता है, इसके अतिरिक्त इसका कोई महत्व नहीं है। बाकी जितने रिश्ते नाते हैं ना, वो केवल और केवल इस देह से हैं। जीव से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। जीव तो फिर किसी नए शरीर में जाकर प्रकट हो जाता है, तो पिछले शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते उसके सारे समाप्त हो जाते हैं, उसे ध्यान तक नहीं रहता। हमें भी ध्यान नहीं है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे, किसके पुत्र थे, किसकी पुत्री थे, किससे हमारा क्या संबंध था, वो सब हमें याद नहीं है। इसी तरह से अगले जन्म में भी याद नहीं रहता, केवल उसी जन्म में मिलने वाले रिश्ते नातों से संबंध मात्र होता है, वो कि केवल देह का, जीव का नहीं होता। जीव तो निरंतर यात्रा करता रहता है। इसी तरह से हालांकि जीव जिस शक्ति के कारण, इस ईश के कारण स्थिर है, केवल जीव बनने के कारण वो चल रहा है, शरीर बदल रहा है, और ये यात्रा उसकी कब रुकती है, कब समाप्त होती है? जब वो अपने मूल को पहचान लेता है मनुष्य शरीर में आकर, और फिर इनकी कृपा से उसे पता चल जाता है कि मैं तो परमात्मा ही हूँ, मैं तो परमात्मा का ही अंश हूँ। और फिर जब वो इस शरीर को छोड़ता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो वो सीधे अपने इस निज रूप में जाकर अभेद हो जाता है। फिर कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई शरीर नहीं मिलता, सदा ही आनंद में, जो कि उसका स्वभाव है, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद हैं, सत चित आनंद, और इसी आनंद को वो अपने मूल रूप में जाकर प्राप्त कर लेता है। फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। प्यारे भाइयों बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा, इस कामना के साथ कि आप कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।